हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड ये चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग 5.6 टॉपिक समझेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे कि आप जान रहे हो कि हम लास्ट 2-3 क्लासों से सिर्फ कॉर्ड के बारे में ही जान के आ रहे हैं कि अगर कॉर्ड इक्वल होती है तो उन पे जो उनका मिड पॉइंट होता है वो सर्कल से टच करता है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं। कॉर्ड इक्वल हैं तो जो सेंटर पे वो एंगल बना रही है वो कैसा होगा, या सेंटर पे जो एंगल बनना है तो कॉर्ड इक्वल होगी या नहीं होगी। तो हम सारे टॉपिक्स कॉर्ड से रिलेटेड ही करके आ रहे हैं। तो जितनी भी थ्योरम्स अभी तक हमने किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम अपना इस टॉपिक में देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं। स्टार्टिंग में ना यहाँ आपको एक छोटी सी शायद एक्टिविटी दे रखी है, देन आपको इस एक्टिविटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो समझाए गए होंगे। चलो देखते हैं एक्टिविटी क्या है हमारे पास यहाँ पर। तो कह रहा टेक अ पेपर सर्कल, फोल्ड द सर्कल फ्रॉम द बाउंड्री इनवर्ड्स। कह रहा एक पेपर सर्कल आपको ऐसे लेना है और उसके बाद उसे फोल्ड कर देना है, देन ओपन द फोल्ड, द क्रीज इज नाउ अ कॉर्ड। बिल्कुल बाउंड्री से उसे फोल्ड करना, मतलब थोड़ा सा फोल्ड करना यहाँ से ऐसे। तो देखो ये क्रीज बन गई है, ये रही वो क्रीज। फिगर 5.13 में देखो, तो ये आपकी कॉर्ड हो गई। नाउ फोल्ड द पेपर अगेन, एक बार और फोल्ड करो, सो दैट द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड मीट। ओपन द फोल्ड, अब एक बार और फोल्ड कर दो। अब जब आप उसे ओपन करो तो जो उसके जो ये एंड पॉइंट्स है ये मीट कर रहे हो, ये रहे। अब ये कॉर्ड को से ऐसे बन गई है। ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट इनटू विच द कॉर्ड इज डिवाइडेड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी लेंथ बचा है जो ये है इसको आपको मेजर करना है जिसमें कॉर्ड जो है वो डिवाइड हुई हुई है। द कॉर्ड गेट बाइसेक्टेड वेयर द फोल्ड इंटरसेक्ट। तो यहाँ से ये बाइसेक्ट हो गई जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुई है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई हुई है। मेजर द एंगल्स बिटवीन द क्रीज, इन क्रीज के बीच में जौन सा एंगल बनना है वो भी आपको मेजर करना है। द क्रीज ऑफ द सेकेंड फोल्ड इज अलॉन्ग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। कह रहा है कि जो ये क्रीज सेकेंड वाली बनी है ये सेंटर से जा रही है, जो कि जा रही है सेंटर से, ये परपेंडिकुलर है ये। मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब आपको डिस्टेंस मेजर करना है सेंटर से, मान लो ये आपका सेंटर है, यहाँ से आपको डिस्टेंस मेजर करना है टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड के मिड पॉइंट तक। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जो डिस्टेंस होगा कॉर्ड का सेंटर से। नाउ ड्रॉ अनदर कॉर्ड फ्रॉम द सेम ऑफ द सेम लेंथ। अब एक और कॉर्ड बना दो उसी सेम लेंथ की। हाउ विल यू डू दिस, अब आप कैसे करोगे। यू विल लेट योर फिगर दिस आउट योर सेल्फ। आप इसे खुद से देखिए कि किस तरीके से आपने एक सर्कल में 2 कॉर्ड तो बना दिया, एक और आप बनाओगे। ज्वाइन द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द न्यू कॉर्ड। फिर दोबारा से मान लो आपने ये वाली कॉर्ड बनाई है तो इसके मिड पॉइंट से इस सेंटर को आपको ज्वाइन कर देना है। एंड मेजर द लेंथ, और उसके बाद लेंथ को मेजर करना है। इज इट द सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फर्स्ट कॉर्ड। जो फर्स्ट कॉर्ड का आ रहा था क्या उससे वो सेम है, तो ये आपको चेक करना है। नाउ टेक अ ट्रेसिंग पेपर। अब एक ट्रेसिंग पेपर ले लो एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑन इट विद द सेम रेडियस। जो सर्कल आपने ऊपर लिया था उसी रेडियस का एक सर्कल आपको यहाँ ड्रॉ कर लेना है। प्लेस द सर्कल ऑन द ट्रेसिंग पेपर ऑन द टॉप ऑफ द सर्कल पेपर सो दैट द सर्कल ओवरलैप्स। तो अब आपको क्या करना है, जो सर्कल आपने लिया उसे ट्रेसिंग पेपर के ऊपर रख दो इस तरीके से, टॉप ऑफ द सर्कल के ऊपर, कि वो ओवरलैप करें दोनों। नाउ ट्रेस द कॉर्ड ऑफ द ऑन द सर्कल पेपर। सर्कल पेपर के ऊपर क्या करो, वो जो कॉर्ड आपने बनाई थी उन्हें ट्रेस कर लो, एंड द परपेंडिकुलर वो भी ट्रेस कर लो, सब कुछ ट्रेस कर दो। नाउ रोटेट द ट्रेसिंग पेपर। अब ट्रेसिंग पेपर को क्या करो, एक बार घुमा दो, रोटेट कर लो। यू विल सी द कॉर्ड थ्रू द ट्रेसिंग पेपर। आपको दिख रही है ट्रेसिंग पेपर से कॉर्ड जो है वो ईजिली दिखेगी। इट लुक लाइक अ डिफरेंट कॉर्ड ऑफ द सेम लेंथ। आपको ऐसा लगेगा कि जो सर्कल पेपर पे जो कॉर्ड बनी हुई है ना वो एक डिफरेंट लेंथ की बनी हुई है। मतलब डिफरेंट कॉर्ड है लेकिन लेंथ सेम है उसकी, ऐसा लगेगा। मतलब कि जैसे कॉर्ड यहाँ बनी थी ट्रेसिंग पेपर से, जब आप रोटेट करोगे आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर बनी हुई है। तो सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर है। रोटेटिंग द सर्कल अराउंड इट सेंटर डू नॉट चेंज द सर्कल। जैसे आप सर्कल को रोटेट करोगे तो वो सर्कल को चेंज नहीं कर देगा, वो उतना ही रहेगा। अगर आपने 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल बनाया है तो आप उसे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर लो, वो 5 सेंटीमीटर का ही रहने वाला है। एज वी रोटेट द सर्कल, जैसे ही हम सर्कल को रोटेट करेंगे आवर चूजन कॉर्ड विल ऑल्सो रोटेट। तो ये भी रोटेट हो जाएगी और रोटेट होके ये इधर आ जाएगी। टू गिव अ न्यू कॉर्ड, ऐसा लगेगा ये नई कॉर्ड है लेकिन ये सेम लेंथ की क्यों है, क्योंकि ये यही वाली कॉर्ड यहाँ पर आ गई है रोटेशन पे। अलॉन्ग विद इट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑल्सो मूव। जब कॉर्ड मूव कर रही है तो उसका परपेंडिकुलर भी तो मूव करेगा ही करेगा।
है ना। तो इक्वल कॉर्ड अपीयर टू बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कह रहा है जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। अब यहाँ पर यही हम एक टॉपिक थ्योरम यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। इज दिस अ टोटली कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, आप इस एक्सप्लेनेशन से पूरा पूरा कन्विंस हो गए हो कि जो इक्वल कॉर्ड होती है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होती है। नो वी हैव ओनली गिवन एग्जांपल वेयर अवर गेस होल्ड ट्रू, यहाँ पर सिर्फ आपको एक एक्टिविटी के जरिए बताया गया जो यहाँ पर सही हो गया है। आ स्टेटमेंट में बी ट्रू ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल, हम और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन द स्टेटमेंट इज ट्रू इन जर्नल, तो हम ये नहीं कह सकते लेकिन कि ये स्टेटमेंट इन जर्नल ट्रू है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एक ही छोटी सी थ्योरम दे रखी है, थ्योरम 6 आपको ये दे रखी है। देन उसके बाद एक्सरसाइज है, इसको करते हैं। थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की सारी ही थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे मैं थ्योरम करा रही हूँ मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर कीजिएगा। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको सारी थ्योरम्स एक सेपरेट वीडियो में भी मैं करा दूंगी ताकि आपको एग्जाम टाइम पे वो काम आ जाए वीडियो, ठीक है। नाउ कैन ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, वही चीज़ अब आपको यहाँ प्रूव कर रहा है कि अगर जो कॉर्ड है अगर उनकी लेंथ इक्वल है, मान लो जैसे यहाँ 2 कॉर्ड है आपके पास, ठीक है, कौन कौन सी, एक ए बी है और एक है एफ जी, इन दोनों की लेंथ इक्वल है और ई और एच जो है वो इसके क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो सेंटर है इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब सी ई जो है वो सी एच के बराबर है, क्योंकि इनका डिस्टेंस इक्वल आपको प्रूफ करना है। क्लियर। अब आप थ्योरम 5 में एक चीज़ करके आए थे कि सेंटर से जब हम कॉर्ड पे लाइन डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है और वो इक्वल पार्ट्स में उन्हें डिवाइड भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब सी एच और सी ई जो है मेरे परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो पहले हम यहाँ का रीड कर लेते हैं, फिर हमको लिखना कैसे वो जानेंगे। तो गिवन में हम लिख देंगे यहाँ पर कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है और इसमें हमारे पास 2 कॉर्ड है ए बी एंड जी एफ जो दोनों इक्वल हैं और एच और ई जो है वो इनके मिड पॉइंट्स हैं। प्रूफ क्या करना है हमारे को, सी एच जो है वो सी ई के बराबर है। नाउ अगर हम अपनी थ्योरम 5 देखें तो उसमें हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 5 सी एच और सी ई जो है वो परपेंडिकुलर होंगे सी से जो डल है इन दोनों कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको फिगर और एक्सप्लेनेशन एक साथ दिख जाए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सी ई है एंड जो सी एच है आर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ए बी एंड एफ जी। वी शैल एक्सप्लेन दिस रिजल्ट इन 2 डिफरेंट वे। आप इस थ्योरम को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सबसे पहली बात तो आप जो ये ट्राइंगल है सी ए बी बड़े वाला और एक यहाँ नीचे बना हुआ है सी जी एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, जो कि आप कॉन्ग्रुएंट ईजिली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें आपके पास कॉर्ड इक्वल है, ए बी जो है वो जी एफ के इक्वल है, ठीक है, और दूसरा आपका डिस्टेंस इक्वल है, सी ए कह सकते हो आप। यहाँ पर सी ए सी एफ के बराबर है क्योंकि ये दोनों रेडियस है हमारे पास सर्कल की, ये दोनों, ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पर है, सी बी जो है वो हमारे पास सी जी के इक्वल होगा क्योंकि ये भी हमारी रेडियस है। तो 3 चीज़ हमें मिल गई हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं एसएसएस क्राइटेरिया से। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो इसका मतलब मैं सी एच इज इक्वल टू सी ई सी पी सी टी से कह सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर प्रूव हो गया मेरा यहाँ पर कि देयरफॉर द कॉर्ड ए बी एंड एफ जी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सी। जब वो उनका डिस्टेंस इक्वल प्रूव हो गया तो मैंने ये कह दिया कि ए बी और एफ जी जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है सी से, ठीक है। लेकिन इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, उन्होंने एक और तरीका दिया। अब उन्होंने क्या किया, छोटे वाले ट्राइंगल्स ले लिए, सी ई ए और सी एच एफ ले लिया। ध्यान से देखो, ये वाले ट्राइंगल्स लिए हैं, सी ई ए ये वाला और सी एच एफ। तो इसमें एक तो आपको ये दोनों वो मिल रही है, रेडियस है, दोनों साइड्स आपकी इक्वल है। और थ्योरम 5 अगर हम इसके अंदर लगाते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों का यहाँ पर, तो ई और एच जो है वो मेरे मिड पॉइंट हो जाएंगे ना। तो बस वही चीज़ यहाँ लिख दी है हमने कि ए ई जो है वो ए एफ एच के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ई और एच जो है वो मेरे मिड पॉइंट है, तो ये दोनों एंगल्स मेरे 90-90 हो गए, ठीक है। और दूसरा एक मेरे को रेडियस मिल गई, 2 चीज़ें मिल गई। तो आरएचएस क्राइटेरिया से मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जैसे ही मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो अगेन सी ई जो है वो सी एच के बराबर सी पी सी टी से आ गई। तो या तो आप साइड वाला क्राइटेरिया लगा के कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके इस थ्योरम को सॉल्व कर दो, या फिर आप आरएचएस भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपको थ्योरम 5 का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक 90 डिग्री वाला एंगल आपको लेना पड़ेगा। तो किसी भी एक तरीके से आप यहाँ कर सकते हो। तो हम एक नॉर्मल वाला कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने ये फिगर अपनी ड्रॉ कर ली है जो हमारे पास थ्योरम में दे रखी थी। ट्राइंगल ज़रूरी नहीं है जैसा उन्होंने बनाया सेम आप वैसे ही बनाओ। तो मैंने 2 ट्राइंगल एक साथ, एक ऊपर और एक नीचे बना दिया। सबसे पहली बात मुझे इसमें यहाँ पर गिवन लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है। तो गिवन में जो आपको गिवन था वही आप लिख सकते हो। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सी है। सर्कल विद सेंटर सी। और क्या गिवन है मुझे, और गिवन है मुझे ए बी जो है, ए बी एंड जी एफ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल गिवन है। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे ई और एच भी गिवन है। ई एन ई एच आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड जी एच जी एफ। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। प्रूफ मुझे करना है कि जो सी ई है वो सी एच के इक्वल है, ताकि पता चल जाए कि कॉर्ड जो है वो इक्विडिस्टेंस पे है। अब अगर हम अपना सॉल्यूशन यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर अपने 2 ट्राइंगल्स बहुत आसानी से ले सकती हूँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। एक मैंने ले लिया सी ए बी। नाउ इन ट्राइंगल सी ए बी एंड दूसरा ट्राइंगल मैंने यहाँ पर अपना लिया सी एफ जी। ठीक है, इसमें एक चीज़ मुझे गिवन थी कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, जी एफ या एफ जी के इक्वल है। इतना मुझे क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर। उसके बाद मैं रेडियस की बात करूँ तो जो सी ए है, सी ए है वो सी एफ के इक्वल है। सी ए इज इक्वल्स टू सी एफ। रीजन में मैं यहाँ लिख दूंगी रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सी बी जो है वो सी जी के इक्वल होगा। सेम रीजन, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल है मेरा सी ए बी वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है यहाँ पर ट्राइंगल सी एफ जी के साइड 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 से। और जब ये साइड 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 से यहाँ पर मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो फिर मैं कह सकती हूँ कि जो इन पे एल्टीट्यूड डला हुआ है इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पे वो भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब सी एच जो है वो सी ई के बराबर होगा। ठीक है, रीजन में आप सी पी सी टी लिख दो या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो ये वाला एल्टीट्यूड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि वो 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब वो भी इक्वल होंगे। क्लियर। तो हमें यही प्रूफ करना था, यहाँ ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। दूसरा आप चाहो तो आरएचएस से कर सकते हो, उसमें भी सेम यही है, 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ करना है। बस वहाँ पर आपको थ्योरम 5 लगानी पड़ेगी। ठीक है, कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज, ये 3 ही क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4 में, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कहीं डाउट हो इस थ्योरम में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।